हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 41वां सर्ग। श्री राम के वनगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगर निवासियों की शोकाकुल अवस्था। पुरुष सिंह श्रीराम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं? जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं? जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौसल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं? कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं? अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मप्रायण सत्यव्रती श्रीराम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे सबकी सब रानियां बछड़ों से बिछुड़ी हुई गौं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौ ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्रगति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण, क्रूर कांतियुक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सबके सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्रीराम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा, यहाँ भूकंप आ गया। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठीं, उनमें अंधकार सा छा गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए। किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चलती थी। चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था।
सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था, सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्रीराम का ही चिंतन करने लगे। जो श्रीराम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्रीराम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी, घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्रीराम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहां भी श्रीराम के लिए दुख का ही अनुभव करना। वन की ओर जाते हुए श्रीराम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही, तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे, तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ उठकर उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्रीराम रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी, तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आईं और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नय, विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठीं। वे बोल उठे, पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पाणिग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो। तदंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लौटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटीं। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्रीराम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, हाय, मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों, घोड़ों के पदचिह्न तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्रीराम का दर्शन नहीं हो रहा है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री रामचंद्रन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शय्याओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरी स्त्रियां जिन्हें व्यजन डुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहां से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएगी।
वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा, अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्रीराम के पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद है। जो लोग नगर में हैं, वे भी अत्यंत क्लांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी जाते आते नहीं दिखाई देते हैं। सारे नगर की यह अवस्था देखकर श्रीराम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था, जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हों। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से यह मधुर, अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौसल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौसल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौसल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हाँ राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। तदंतर अपनी कालरात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौसल्या से इस प्रकार कहा, कौसले, मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्रीराम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौसल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठीं और बड़े कष्ट से विलाप करने लगीं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।